हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अदर फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। अब बेसिकली ना होता क्या है ना, हमारी जो लाइफ है, आप सबको पता है कि लाइफ बहुत बड़ी है। लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं और भी कई चीज़ें आती हैं। हम लोग सब चीज़ों को फेस कर लेते हैं, सब चीज़ों के साथ निपट लेते हैं, सब चीज़ों के साथ डील कर लेते हैं। बट एक चीज़, इट्स ऑल अबाउट द प्रेशर ऑफ बीइंग परफेक्ट। हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है परफेक्ट दिखने का, परफेक्ट होने का, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर से तोड़ देता है। वो उस प्रेशर के उस सिनेरियो में, उस प्रेशर वाले वो प्रोसेस में हम लोग अपने रियल मी को भूल जाते हैं कि हम लोग रियल कौन हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग सिर्फ परफेक्ट इसलिए होना चाहते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें पसंद करें, लोग हमारी वाह वाह करें, लोग हमारी तारीफ़ करें। और परफेक्ट होने के सिनेरियो में ना अक्सर हम लोग अपने रियल वाले पर्सोना को पीछे छोड़कर एक फेक पर्सोना बिल्ड कर लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। और जब वो फेक पर्सोना बिल्ड हो जाता है ना, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, लेकिन जब वो फेक पर्सोना बिल्ड हो जाता है ना हमारा, फिर हम समझते हैं जब अगर कोई तारीफ़ करता है हमारी, तो फिर वो हमारी तारीफ़ नहीं हो रही होती, क्योंकि वो हम तो रियल में होते ही नहीं है ना। वो तो हमारा एक फेक पर्सोना होता है जो हमने लोगों के सामने प्रेजेंट किया हुआ होता है। रियल में तो हम लोग कुछ और ही होते हैं। तो फिर जब कोई हमारी तारीफ़ करता है, कोई हमें अच्छा बोलता है, कोई हमें अप्रिशिएट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तारीफ़ हो रही है, हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसका मतलब ये है जो हमारा पर्सोना है, जो हमने बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है जो पर्सनैलिटी हमने आर्टिफिशियली बनाई हुई है, उसकी तारीफ़ की जा रही है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको सराहा जा रहा है, ना कि रियल मी को, ना कि रियल अस को, ना कि रियल। अब बेसिकली ना मैंने ना एक चीज़ नोट की है, ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर परफेक्ट होने का, ये बढ़ता ही चला जा रहा है और इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आई थिंक अगर हम उसे चाहें भी ना, तब भी हम लोग इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन रोक नहीं सकते, लेकिन रोकने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। एटलीस्ट जब हम लोग कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद काम होगा। अब बेसिकली होता क्या है ना, हर दूसरे मोड़ पर ज़िंदगी के हमें परफेक्ट दिखना, परफेक्ट लुक होना, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग परफेक्ट दिखें, सब चाहते हैं। आई थिंक हर दूसरा बंदा इस दुनिया में चाहता है कि हम परफेक्ट दिखें। लेकिन आपको पता है परफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? आपको पता है कि परफेक्ट कैसे दिखते हैं? अगर आपको ये नहीं पता कि परफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, परफेक्ट को कैसे देखते हैं, परफेक्ट लोग कैसे दिखते हैं, सॉरी, अगर आपको ये नहीं पता तो आप परफेक्ट दिखना चाहते हैं, तो व्हाट इज दैट, ये क्या है? अगर आपको परफेक्ट की डेफिनेशन ही नहीं पता, अगर आपको यही नहीं पता कि परफेक्ट लोग कैसे दिखते हैं और मैं कैसे परफेक्ट बन सकती हूँ, तो फिर आप सिर्फ एक रेस के अंदर दौड़ रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। आप एक ऐसी रेस के अंदर दौड़ रहे हैं जहाँ पर सिर्फ आप लोगों के पीछे भाग रहे हैं, ना कि मंजिल के पीछे भाग रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इट, बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपको यही नहीं पता, हर दूसरा बंदा चाहता है ना हम लोग परफेक्ट दिखें। आपको पता है कि परफेक्ट लुक कैसी होती है? शायद आटे में नमक के बराबर लोग होंगे जिनको, शायद वो लाइक 0.0% लोग होंगे, शायद वो भी ना हो, जिनको पता ही ना हो कि हम लोग परफेक्ट कैसे दिख सकते हैं और परफेक्ट लोग कैसे दिखते हैं, वो कैसे लुक होते हैं परफेक्ट लोगों का। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आप क्या परफेक्ट दिखना चाहते हो? पता है आपको परफेक्ट की डेफिनेशन? नहीं ना, तो फिर चुप करके बैठ जाओ, नहीं पता तो। अगर पता है तो फिर बताएं, और अगर आपको पता है कि परफेक्ट लोग कैसे दिखते हैं तो फिर बताएं, डिस्क्राइब करें। एक बात याद, परफेक्ट तरीके से बात करने का ये जो प्रेशर है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता करके हमें अंदर से तोड़ देता है। और जब ये प्रेशर हमारे ऊपर पड़ जाता है ना, तो फिर हम लोग अंदर ही अंदर कॉन्शियस हो जाते हैं, हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग। फिर कोई भी चीज़ करने से पहले हम लोग सोच रहे होते हैं 100 बार। लाइक अगर आपको किसी ने कह दिया कि तुम ठीक से बात नहीं करते, फिर आप बात करने से पहले ना सोचोगे। बात करते करते आपका ध्यान बात पे नहीं होगा, बात ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकल रही होगी, लेकिन आपका ध्यान वहीं पर होगा कि मैं बात करते हुए कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, मैं बोलते हुए कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ। और सॉरी अबाउट दैट। अगर आप एक दौड़ में भाग रहे हो, ठीक है, अगर उस दौड़ में आप लोगों की बातों के ऊपर अमल कर रहे हो और ऐसी बातें जिनका ना तो कोई हाथ है, ना तो जिनका कोई पाँव है, ना तो जिनकी बॉडी है, ना तो जिनका कोई मुंह है, ऐसी बातों पर आप यकीन कर रहे हो, तो फिर आप मंजिल नहीं, एक रुसवाई के साथ ही वापस आएंगे। फिर आप
क्योंकि आप ऐसी लोगों की बातों पे यकीन करते हो जिसने एटलीस्ट ट्राई भी नहीं किया और फालतू के मशवरे बांट रहे और उनको ये पता भी नहीं कि वो मशवरे काम करेंगे कि नहीं करेंगे। इट्स ऑल अबाउट दैट। फिर अगर आप लोगों की बातों पे यकीन करो ना तो फिर आप मंजिल को नहीं पाओगे, पछतावे को, रुसवाई को, इन सब चीज़ों को आप पाओगे। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो समझने की चीज़ें ज़रूर, कोई चीज़ें होती है समझनी चाहिए, इनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को समझ सकें, अपनी लाइफ खुल कर जी सकें। इट्स ऑल अबाउट दैट। और ये जो परफेक्ट होने का प्रेशर है ना, इसको निकाल दो। कैसे दिखते हैं परफेक्ट लोग नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं अपने आप को परफेक्ट मानती हूँ। मुझे पता है मैं परफेक्ट हूँ, और परफेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं वो गलती नहीं करती या मैं जो भी काम करती हूँ वो ठीक करती हूँ। परफेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता। परफेक्ट होने का मतलब ये है कि मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने लुक्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने ग्रेड्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे मैं जिस तरीके से बात करती हूँ मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर कॉन्फिडेंस। एक बात ना मेरी आप हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने ना हम इंसानों को हमारी बेस्ट फॉर्म में बनाया। अल्लाह ताला ने हमें हमारी बेस्ट फॉर्म के अंदर तख्लीक किया, और हम कौन होते हैं फिर अपने अंदर नुक्ताचीनी करें कि हम परफेक्ट दिखना चाहते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, हमारे पास आंखें हैं, नाक है, बोलने के लिए मुंह है, खाने के लिए, काम करने के लिए हाथ हैं, चलने के लिए पाँव हैं, प्रॉपर बॉडी है हमारे पास, बाल हैं हमारे पास। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम लोग परफेक्ट हैं ऑलरेडी। और अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि मेकअप वगैरह करना उससे हम लोग परफेक्ट दिखते हैं, अपने आप को लाइक बाल वगैरह कटवा रहे हैं ना उससे हम लोग परफेक्ट दिखते हैं, तो फिर आप टोटली यहाँ पर गलत हैं। हम लोग परफेक्ट नहीं दिखते। परफेक्ट दिखने के लिए ये लोग ये चीज़ें नहीं करते। हम लोग सिर्फ अपने आप को ग्रूम करते हैं। ग्रूम क्यों करते हैं? अपने लिए ग्रूम करते हैं। ग्रूम इसलिए करते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इट। ग्रूम क्यों करते हैं हम लोग अपने आप को? क्यों? कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। ग्रूम हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने आप को निखार सकें, और इसलिए नहीं निखारते कि हम लोग परफेक्ट दिखें, बल्कि हम लोग अपने आप को इसलिए निखारते हैं कि हम लोग अपना ख्याल रख सकें, अपने लिए निखारते हैं, ना कि परफेक्ट दिखने के लिए। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गलत फहमियाँ हो जाती हैं। मेकअप करना, बाल कटवाना, ड्रेसेस वगैरह पहनना, न्यू अराइवल ड्रेसेस वगैरह पहनना, इसका मतलब है कि भाई आप परफेक्ट दिखना चाहते हो। ओ भाई, क्या परफेक्ट दिखना चाहते हो? कोई इंसान वैसे नहीं पहन सकता, अपने लिए नहीं पहन सकता। दुनिया में 10 चीज़ें जब दूसरों के लिए करो तो एक चीज़ अपने लिए नहीं कर सकते। अफसोस के लोगों को अक्सर ये बात समझ में नहीं आती है। और जो ये प्रेशर है ना परफेक्ट दिखने का, परफेक्ट ग्रेड, अगर दुनिया मुझे ये भी कहे ना कि तुम ठीक से नहीं बोलती, मैं उनकी बात कभी नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, क्योंकि मैं अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ। ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर। ये वाला कॉन्फिडेंस आ गया ना आपके अंदर, मैं आपको बता रही हूँ आपकी लाइफ ऐसा चेंज होगी ना, वेरी पॉजिटिव वे। बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दुनिया चाहे जो भी कहे, अपने आप को ये कहना परफेक्ट हूँ मैं। अपने आप को अपने नज़रिए से देखो, ना कि दूसरों के नज़रिए से देखो, ना कि दूसरों से नज़रिए से देख कर अपने आप को जज करो, अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करो, क्लैरिफाई करो। इट्स नॉट अबाउट दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ऐसा हो भाई। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो देयर आर समथिंग, कुछ चीज़ें होती है जिनको समझना चाहिए, ना कि सिर्फ उनको बस देखना चाहिए। देख कर दूर से हेलो हाय करके भाग जाना चाहिए, समझना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट दैट। ये जो प्रेशर है ना परफेक्ट दिखने का, परफेक्ट ग्रेड लाने का, परफेक्ट होने का, वो निकाल दो दिमाग से, क्योंकि नहीं पता मुझे परफेक्ट लोग कैसे होते हैं, और ना ही मैं परफेक्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी परफेक्ट हूँ। मेरे दिमाग में वो ऐसी ख्वाहिश नहीं कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ, ये वो। आपको एक बात बताऊँ ना, हम लोग परफेक्ट नहीं हो रहे होते जब हम लोग अपने आप को सिर्फ एक झूठी तसल्ली दी हुई होती है कि हम लोग परफेक्ट हो रहे हैं। हम लोग परफेक्ट नहीं हो रहे होते। हम लोग सिर्फ जो सोसाइटी ने हमारे लिए स्टैंडर्ड जो होती है, एक्सपेक्टेशन सेट की हुई होती है ना, उसको पूरा कर रहे होते हैं, ना कि परफेक्ट हो रहे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। अक्लमंद को बात समझ आ जाएगी। कहता है ना कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। तो हम लोग परफेक्ट नहीं हो रहे थे। हम लोग सिर्फ जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स, सोसाइटी ने जो एक्सपेक्टेशन हमारे से की हुई होती है ना, हम लोग उसको मीट कर रहे होते हैं और मीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। ना कि परफेक्ट हो रहे होते हैं, ना कि परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही परफेक्ट हैं।
बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसानों को उनकी बेस्ट फॉर्म में बनाया है, ठीक है। जब आप अपनी बेस्ट फॉर्म में, तो फिर आपको परफेक्ट दिखने की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब आप आपकी लुक्स अच्छी हैं, आप परफेक्ट हैं, तो डेफिनेटली जब आपको एक चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो दूसरी चीज़ के ऊपर आपका क्लियर फोकस होगा, ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे, चीज़ें भी अच्छी होंगी, हर चीज़ अच्छा होगा। तो चलो बस परफेक्ट होने के प्रेशर को दिमाग से यहाँ से अभी पकड़ो, निकालो, फेंको। दैट्स ऑल अबाउट दैट। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आना चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।